Ladies and gentlemen, welcome again in my YouTube channel Beyond the Text. Beyond the Text is a YouTube channel dedicated for English literature. Students, viewers, and scholars, intellectuals who are interested in English literature. That means this channel is yours. You will find here poetry, poems, drama, or playwright, essays, short stories, fictions, novels, criticism, and each and every genre of literature other than literature. You will find here creativity, creative writing, storytelling, print media, electronics media, and print come electronics media, and especially the students who are university students, graduate or postgraduate, or the person who are preparing for NET, JRF, and entrance test for PhD. They have also can utilize this channel for their preparation. So it is necessary for you to subscribe, share, and comment. ये चैनल बाइलिंगुअल है। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम से आपको समझाया जाता है और समझा जाता है। तो आप इस चैनल का उपयोग करें और जहां तक हो, अगर कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करें, मैं संभवतः आंसर करूंगा आपको। टुडेज टॉपिक इज ड्रामा। बिफोर दिस वीडियो वी हैव ऑलरेडी मेड सम वीडियोस रिगार्डिंग अपॉन ड्रामा पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, जिसमें you will find the history and origin of the drama, the definition of the drama, and especially Aristotle, concept of Aristotle, and the Ars Poetica, what especially written by Aristotle for this tragedy and drama. आज हम लोग ड्रामा के एलिमेंट्स को समझेंगे कि ड्रामा होने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है। इससे पहले तो आप समझ ही चुके हैं कि ड्रामा क्या है, ड्रामा की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई। अगर नहीं समझे हैं तो एक वीडियो इसमें बना हुआ है, आप जाके देखें उसको। आज मैं इसमें चर्चा करूंगा कि ड्रामा बनने के लिए किन किन एलिमेंट की आवश्यकता होती है या उसके फीचर्स क्या हैं। तो वंस अगेन फिर से मैं एक बार ड्रामा का डेफिनेशन देता हूं। ड्रामा इज लिटरेरी थिएट्रिकल कंपोजिशन इन वर्स और प्रोज intended to portray life or story, typically involve conflict and emotions through action and dialogue, and usually designed for technical performance by actors. A genre of literature, film or television often characterized by a serious tone or subject matter. ड्रामा जो है थिएटर के पर्पज से बनाया जाता है, ऑडियंस को परफॉर्म करके दिखाने के लिए। दिखाना क्या है? तो दिखाना स्टोरी है या इंसिडेंट है। वो स्टोरी इंसिडेंट उसको लिटरेरी वे में, क्लासिकल वे में, साहित्यिक ढंग से दिखाना है, प्रस्तुत करना है, जिसके लिए हमें कन्फ्लिक्ट चाहिए, इमोशन चाहिए, एक्शन चाहिए, डायलॉग चाहिए, स्टेज चाहिए, एक्टर चाहिए। तो ड्रामा का जो पहला एलिमेंट है, ड्रामा होने के लिए जो सबसे पहली चीज की आवश्यकता होती है, उसे हम प्लॉट बोलते हैं। प्लॉट क्या है? व्हाट इज अ प्लॉट? द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्शन, यानी कि जितने भी इंसिडेंट या इंसिडेंट्स होंगे उस ड्रामा में, यानी कि जितनी भी घटनाएं घटित होंगी, उस सब को जब हम अरेंजमेंट कर देंगे, सिस्टमेटिक ढंग से जब उसको अरेंज करेंगे, तो ये जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एक्शन या इंसिडेंट इज कॉल्ड प्लॉट। तो वो प्लॉट कहलाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द एक्शन, जितने भी एक्शन होंगे उसको स्ट्रक्चरलाइज्ड कर लेंगे। एरिस्टोटल ने क्या कहा था? एरिस्टोटल कंसिडर्ड दिस द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट as it is the soul of the tragedy. It provides the storyline,
कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेक्स एंड रिजोल्यूशन। ये जो प्लॉट है ये स्टोरी लाइन है। यहीं से हमें प्लॉट में फिर सब प्लॉट में और भी प्लॉट, फिर कैरेक्टर्स, यानी कि प्लॉट को समझने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये शर्ट है, ये कमीज है जो मैंने पहन रखा है, तो ये शर्ट किससे बना हुआ है? तो ऑब्वियसली ये तागों से बना हुआ है, थ्रेड से बना हुआ है। अब हजारों करोड़ों तागा आपस में बुन के मिल करके तागा ने अपने आप को एक कपड़ा बनाया, कपड़े का थान, और उस थान में से मैंने 2 मीटर 2.5 मीटर या जो मेरी आवश्यकता थी उसके अनुसार से उस कपड़े को लेके मैंने इसको दर्जी के पास जाके अपने हिसाब से शर्ट बनाया। तो ये जो प्लॉट जो होता है जस्ट निटिंग ऑफ द थ्रेड, उसी तरह से जितनी भी कहानियां होने वाली है होती है, जितनी भी घटनाएं घटने वाली होती है किसी ड्रामा में या किसी नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि सब में प्लॉट की आवश्यकता होती है, तो वो प्लॉट जो है वो तागा है जो आपस में बुन करके एक कपड़ा बनाता है। वो कपड़ा ड्रामा का कपड़ा हो या फिर वो शॉर्ट स्टोरी हो या फिर एसेज हो या नॉवेल हो या फिक्शन। तो कहने का मतलब प्लॉट जो है ये मेन चीज है, ये सोल ऑफ द ट्रेजेडी है, सोल ऑफ द प्ले है। तो इसको फिर से समझिए। द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट, द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्शन, Aristotle considered this the most important element as it is the soul of tragedy. It provides the storyline, conflict, climax and resolution. चूंकि ड्रामा में क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, और वो कन्फ्लिक्ट बढ़ते बढ़ते एक स्थान पे ऐसा होगा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ द कन्फ्लिक्ट होगा, जो क्लाइमेक्स कहलाता है। यानी कि जिंदगी में या कोई किसी भी घटना में घटना की वो इंतहा, वो हद जहां उससे आगे कोई घटना नहीं घट सकती हो, वो क्लाइमेक्स होता है। तो ड्रामा में भी क्लाइमेक्स होता है, और फिर क्लाइमेक्स मतलब जहां तक उठ सके, पहाड़ की भी एक अपनी उठान होती है, और जब पहाड़ एक हाईएस्ट लेवल तक चला जाता है तो फिर वो ढलता है। तो और लास्ट में रिजोल्यूशन होता है, फिर समझौता होता है, कुछ रिजल्ट निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, या तो मर ही जाता है या मार ही देता है या फिर डील हो जाती है। तो ये चीजें रियल लाइफ में भी होती है और फिक्शनल भी होती है। फिर उसमें इथिक्स आते हैं, मॉरल्स आते हैं, सोसाइटी आते हैं, ये सब बात की बात है। तो अभी हमने सिर्फ प्लॉट पे चर्चा किया है कि ड्रामा होने के लिए सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्लॉट। प्लॉट के बाद जो दूसरा है वो है कैरेक्टर। द सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टू बी अ ड्रामा इज कैरेक्टर। व्हाट आर कैरेक्टर्स या व्हाट इज द कैरेक्टर? द एजेंट ऑफ द प्लॉट। कैरेक्टर जो होता है वो प्लॉट का एजेंट होता है। जैसे आप प्लॉट हमने तैयार कर लिया, और उस प्लॉट को भुनाएंगे कैसे, उसको उपयोग में लाएंगे कैसे, किसके माध्यम से हम स्टोरी को नरेट करेंगे, किसके माध्यम से हम उस क्लाइमेक्स तक पहुंचेंगे, किसके माध्यम से कन्फ्लिक्ट को हम प्रदर्शित करेंगे, जो हम परफॉर्मेंस करेंगे उस परफॉर्मेंस के लिए हमें एक्टर एक्ट्रेस चाहिए, सब कैरेक्टर चाहिए, एंटागोनिस्ट प्रोटैगोनिस्ट चाहिए, या दैट मीन्स सीधे सीधे कैरेक्टर चाहिए। कैरेक्टर के ही माध्यम से ना हम उसको प्रदर्शित करेंगे। द एजेंट ऑफ द प्लॉट इज कॉल्ड कैरेक्टर। द पीपुल रिप्रेजेंट इन द प्ले। प्ले में जितने भी लोग रिप्रेजेंट होते हैं वो कैरेक्टर कहलाते हैं। ड्राइव्स द एक्शन एंड प्रोवाइड्स द ह्यूमन एलिमेंट। वो एक्शन को ड्राइव करते हैं, वो ड्राइवर होता है, उस पे कैरेक्टर पे एक्शन चढ़ता है और वो एक्शन को ड्राइव करता है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाता है। एंड प्रोवाइड्स द ह्यूमन एलिमेंट, और ह्यूमन एलिमेंट होने का सबूत देता है, क्योंकि अगर आप ड्रामा में ह्यूमन एलिमेंट नहीं देंगे तो फिर ड्रामा ड्रामा नहीं रह जाएगा। फॉर द एकेडमिक टू कनेक्ट विथ। और ये कैरेक्टर ही जो है जो ऑडियंस से कनेक्ट होता है। ऑडियंस अगर आए ड्रामा देखने या पढ़ने या सुनने, तो उसमें ऑडियंस किसके माध्यम से कनेक्ट होगा? कैरेक्टर के माध्यम से कनेक्ट होगा। तो कैरेक्टर का डेफिनेशन हुआ द एजेंट ऑफ द प्लॉट, द पीपुल रिप्रेजेंटेड इन द प्ले, ड्राइव्स द एक्शन एंड प्रोवाइड्स द ह्यूमन एलिमेंट फॉर द ऑडियंस टू कनेक्ट विथ। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है थॉट या थीम। The meaning, argument or message of the play, the main ideas and emotions expressed, explore the moral and philosophical questions posed by the drama. ये थॉट या जो थीम जो होता है, द मीनिंग ऑफ आर्गुमेंट, ये जो ड्रामा में जो प्लॉट है, प्लॉट में जितनी भी इंसिडेंट होंगे, जितने भी आर्गुमेंट होंगे, उस आर्गुमेंट का कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई ना कोई रिजोल्यूशन निकलेगा, कुछ ना कुछ उसका मैसेज निकलेगा।
कुछ ना कुछ संदेश निकलेगा, कुछ ना कुछ मीनिंग निकलेगा। वो मीनिंग ही जो है थीम कहलाता है। और ये मीनिंग क्या करता है, एक्सप्लोर करता है मॉरल लेवल पे, फिलोसफिकल लेवल पे, और क्वेश्चन पूछता है कि तुम जो इतने सारे इंसिडेंट हुए लाइफ में, रियल या फिक्शनल, उस इंसिडेंट का फिर इथिकल वैल्यू क्या है, मॉरल वैल्यू क्या है, फिलोसफिकल वैल्यू क्या है, सोशल इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है। क्योंकि इंसान को तो रहना सोसाइटी में ही है, तो हम तो पहले सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन देखेंगे कि कोई घटना घट रही है वो हमारे समाज पे कितना गहरा असर कर रहा है, गहरा असर अच्छा या बुरा, दोनों। तो थीम का मतलब हुआ मैसेज, या एक्सप्लोर द ह्यूमन, फिलोसफिकल, सोशल, इथिकल क्वेश्चन। कोई घटना घट रही है, उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे, खोजेंगे मॉरलिटी को, इथिक्स को, फिलॉसफी को, मैसेज को। थीम के बाद जो चौथा मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिक्शन। डिक्शन इन द सेंस कि हम जो डायलॉग लिखने के लिए जो वर्ड का यूज करते हैं, एक जनरल वर्ड होता है, एक जनरल लैंग्वेज होता है, एक साहित्यिक लैंग्वेज होता है। तो डिक्शन मीन्स हम इसको ऐसे समझिए कि एक कम पढ़े लिखे लोग या एक लेमैन लोग, लेमैन आदमी, लेमैन, और एक क्वालिफाइड, वेल क्वालिफाइड आदमी, दोनों की भाषाओं का जो स्तर होगा वो अलग अलग होगा। कहने को तो अगर आप साउथ में चले जाएं, केरल में चले जाएं, तो वहाँ रिक्शा वाला भी अंग्रेजी बोलता है, सब्जी वाला भी अंग्रेजी बोलता है। तो क्या उसका अंग्रेजी रिफाइन होता है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। जैसे कि इसका एग्जांपल अपने मिथिला क्षेत्र में लीजिए। जैसे हम मैथिलवासी हैं, मिथिला के रहने वाले हैं, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सहरसा, और ये जो सीतामढ़ी का जो क्षेत्र है, ये अपने आप में मिथिला कहलाता है। तो यहाँ की सब्जी वालियां भी आपको मिथिला में ही सब्जी, मिथिला भाषा में ही सब्जी बेचती है। रिक्शा वाला भी मिथिला ही, मैथिली भाषा ही बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब कि वो प्योर मैथिली बोल रहे हैं, रिफाइंड मैथिली बोल रहे हैं? इसका आंसर होगा एब्सोल्युटली नॉट। तो उसी तरह से अगर हम कोई क्लासिकल ड्रामा लिख रहे हैं, या हम कोई साहित्यिक वर्क, एसेज, ड्रामा, नोवेल, फिक्शन, या स्पीच, क्रिएटिव राइटिंग, या कुछ भी, हम उसको अगर क्लासिकल वे में लिख रहे हैं, तो हमारा जो डिक्शन है, हमारा जो जो चूजन ऑफ द वर्ड है, वो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड होना चाहिए। अब इतना भी स्टैंडर्ड नहीं रख लीजिए मेटाफिजिकल पोइट की तरह के लोग को समझना मुश्किल हो जाए, ऑब्सक्यूर हो जाए कि क्या इतना पूरी ज्ञान की बातें एक ही शब्द में घुसा दिया, लोग उसको समझ ही ना पाए। शशि थरूर की तरह, शशि थरूर की जो वर्ड है वो आपको घुमा घुमा के जलेबी बना देगा कि कहना क्या चाह रहा है। तो लैंग्वेज डिक्शन का मतलब हुआ द लैंग्वेज यूज्ड बाय द कैरेक्टर, द क्वालिटी ऑफ द स्पीच एंड वर्स, क्रिएट्स मूड्स, रिवील्स कैरेक्टर साइकोलॉजी एंड कन्वे द प्लॉट। तो ये जो कैरेक्टर जो लैंग्वेज यूज करेंगे ड्रामा में, और उसका जो क्वालिटी ऑफ स्पीच होगा, और वो जो वर्ड्स यूज करेंगे, जो एक तरह का मूड को क्रिएट करेगा, जो कैरेक्टर के साइकोलॉजी और को बताएगा और प्लॉट को आगे बढ़ाएगा, तो ये सारी चीजें डिक्शन होती है। डिक्शन के ही माध्यम से, यानी शब्द के माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से हम बात को आगे बढ़ाएंगे। तो जो डायलॉग में जो हम शब्द यूज करेंगे, जो छंद यूज करेंगे, जो पद यूज करेंगे, उसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। डिक्शन से यही तात्पर्य है। Diction reveals the quality and quantity of the word which is used in dialogue, or which is used in written for a novel, drama or short story. डिक्शन के बाद आता है सॉन्ग, मेलोडी। ये पांचवा पॉइंट है किसी भी ड्रामा को ड्रामा बनने के लिए। द म्यूजिक ऑफ द कोरस और द रिदम ऑफ द लैंग्वेज, इन मॉडर्न टर्म ऑल म्यूजिकल एंड साउंड इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू द इमोशनल एटमॉस्फेयर एंड स्ट्रक्चर। पहले के जमाने में वो सॉन्ग या मेलोडी कहलाता था, और आज के जमाने में इसको साउंड इफेक्ट कहिए या म्यूजिक इफेक्ट इफेक्ट कहिए। जब भी कोई इवेंट होता है और उसमें अगर म्यूजिक इफेक्ट नहीं हो, बढ़िया ढंग से पीछे बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक कम साउंड में नहीं बज रहा हो, या फ्लूट हो, या कुछ और क्लासिकल हो, या जैज हो, या फिल्मी ही गाना हो, गजल हो, और उसमें लाइट का इफेक्ट नहीं हो, जहां इवेंट हो रहा है वहां चारों तरफ गोल बत्ती, झिलमिल सितारे वाले लाइट नहीं लगे हो, तो वहां पे फिर इफेक्ट नहीं आता है। वो आपको मूड और वो जो इमोशन और वो एटमोस्फियर नहीं बन पाता है। तो उसी तरह से ड्रामा में भी बीच बीच में जो है सॉन्ग होता है, गाने होते हैं, डांस होते हैं,
और बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है, उसको साउंड इफेक्ट बोलते हैं। और लास्ट है और छठा पॉइंट, स्पेक्टिकल। ड्रामा होने के लिए स्पेक्टिकल की भी आवश्यकता होती है। और इस स्पेक्टिकल क्या है? ऑल द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन, कॉस्ट्यूम, सीनरी, प्रोज, props, special effect, and stage movement catchy the eye, provides context and creative a dramatic impact। ड्रामा को ड्रामेटिक बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है? तो जो कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर को निभा रहा है उस कैरेक्टर में वो घुल मिल जाए, उसका हाव भाव उसी ढंग का वो कपड़ा पहने, उसी ढंग का उसका बॉडी पर्सनैलिटी हो। आप सपोज दैट के किसी डिसेंट फेस वाले आदमी को आप विलेन बना रहे हैं, तो विलेन दिखना चाहिए ना। विलेन के लिए ऐसा आदमी को चुनिए जो जिसके चेहरे पे ही दिखने से लगे कि हाँ ये शैतान है, बदमाश है। और आप डिसेंट फेस आदमी, किसी भोले वाले आदमी को विलेन का रोल दे रहे हैं, जबकि हालांकि आज के दौर में विलेन वही है, डिसेंट फेस वाले ही विलेन है। आज के दौर के जो विलेन है वो चेहरे से शांत होंगे, गंभीर होंगे, स्मार्ट होंगे, बुद्धिजीवी होंगे। ये समय समय की बात है, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आएंगे। लेकिन ड्रामा में ऐसा नहीं होता है। तो स्पेक्टिकल्स का मतलब है कि जिसको जैसा सीन मिल रहा है उसको उसके हिसाब से दिखना चाहिए। सपोज दैट जज को जज का सीन मिल रहा है तो उसको जज के कॉस्ट्यूम में, उसका जज का जो चेम्बर है, जज की जो कोर्ट रूम है, वो सारी चीजें आपको स्टेज पे दिखाने होंगे। अब सपोज दैट विंटर सीजन है, विंटर सीजन का कोई सीन आप शूट करेंगे स्टेज पे या प्रदर्शित करेंगे, आपके भले आप उस चीज को मई जून के महीना में कर रहे हो, लेकिन स्टेज पे आपको वो विंटर सीजन दिखाना होगा, स्वेटर कंबल दिखाना होगा। तो ये सारी चीजें स्पेक्टिकल्स कहलाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक ड्रामा होने के लिए, ड्रामा की डिफिनीशन, कि ड्रामा एक जो है लिटरेरी टर्म है, लिटरेचर का एक अभिन्न अंग है। और उस ड्रामा में को हम गद्य या पद्य किसी भी माध्यम में लिख सकते हैं। और इसका उद्देश्य जनरली जो है लोगों के सामने एक्टिंग के द्वारा अपनी मैसेज को, संदेश को प्रदर्शित करना होता है। और ड्रामा का मतलब सिर्फ ड्रामा मंचन ही नहीं, ड्रामा पढ़ा भी जाता है, आप पढ़ भी सकते हैं। और जैसे शेक्सपियर के बहुत सारे ड्रामा हैं जिसमें चार उसका जो है, हेमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ये सब जो है कि बहुत ही फेमस है। उसी तरह से आप ये जो मॉडर्न एरा के जो इंग्लिश का है वो पढ़ सकते हैं। टी.एस. इलियट ने भी बहुत सारे ड्रामा की रचना की है। फिर आप क्लासिकल एज, न्यू क्लासिकल एज और अगस्टस एज में ड्रैगन का भी कुछ ड्रामा है। डॉक्टर फस्टस जो है कि क्रिस्टोफर मार्लो का ड्रामा है। तो ये सब जैसे जैसे एज है वो सिलेबस है उसके हिसाब से आप पढ़ेंगे। तो ड्रामा में जो मेन चीज है वो प्लॉट है। प्लॉट मीन्स निटिंग द स्टोरी। वो जितने भी स्टोरियां हैं, जितने भी इंसिडेंट है, उस सबको अरेंज करना, एक जगह इकट्ठा करना, वो प्लॉट का काम होता है। और उस स्टोरी से क्या मॉरल निकलता है, क्या संदेश निकलता है, वो थीम हो जाता है। और वो स्टोरी लाइनिंग जो जिसे प्लॉट कहते हैं, उसको निभाने के लिए कितने कैरेक्टर, किन किन लोगों की आवश्यकता पड़ती है, उसे आप कैरेक्टर कह सकते हैं। और उसके बाद फिर भाषा जो है वो डिक्शन कहलाती है। और फिर सॉन्ग हमें चाहिए जो, और फिर सॉन्ग की जगह पे आज म्यूजिक इफेक्ट कह लीजिए, म्यूजिक एंड लाइट इफेक्ट। और फिर हमें स्पेक्टिकल चाहिए। तो इस तरह से जाकर के आपकी ड्रामा कंप्लीट होता है। अब डिपेंड करता है कि कौन ड्रामा लिख रहे हैं और लिखने वाले कैसे हैं, और क्या कितना शानदार वो स्टोरी वो दिखाते हैं। चूंकि पहले तो फिक्शनल ड्रामा हुआ करता था, लेकिन आज के जो रियल वर्ल्ड में लोग रियलिस्टिक लिखना पसंद करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 19th और 20th सेंचुरी में ड्रामा तो पूरी तरह से बदल गया है। रियलिज्म और नेशनलिज्म की तरफ लोग लिखे हैं। जो रियलिज्म मीन्स के सच में हमारे साथ जो घटनाएं घटती है। 19th और 20th सेंचुरी में क्या सब हुआ था? तो 19th सेंचुरी में बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुए, कोलोनाइजेशन हुआ, डीकोलोनाइजेशन हुआ। छोटी-छोटी देशों पे बड़ी-बड़ी देशों ने कब्जा किया, फिर छोटे-छोटे देशों ने विद्रोह करके उस बड़े-बड़े देशों को भगाया। लेकिन इसका जो असर है, इम्पैक्ट है, वो कहीं न कहीं रह गया। उसका इम्पैक्ट कहीं न कहीं कल्चर में, रिलीजन में, ह्यूमन लाइफ में, इंडस्ट्री पे, इकोनॉमी पे, मॉरलिटी पे बहुत ज़्यादा पड़ा। तो उस पे ड्रामा लिखा जाने लगा। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो पोस्ट मॉडर्न एरा, या आप यूँ कहें कि आफ्टर द वर्ल्ड वार,
सेकंड वर्ल्ड वार के बाद तो दुनिया ऐसी हो गई जैसे लगा कि अब दुनिया एब्सर्ड हो गई, बकवास, कुछ रहने के लिए है ही नहीं इस संसार में, क्योंकि सब जानवर हो गए थे। वर्ल्ड वार सेकेंड अपने आप में इतनी बड़ी त्रासदी थी कि पूरी दुनिया आपस में उलझ गया, लड़ गया, और ये जैसे लगा कि मानवता थर्रा गई हो, रो रही हो, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं हो, इंसान अपने आप को इंसान कहे या भेड़िया कहे, समझ में नहीं आ रहा था। पूरी दुनिया जब आपस में लड़ रहा, और पता नहीं क्यों, क्या रिजल्ट मिला लड़के, तो वार अच्छी चीज नहीं है। और उस पे तो फिर अलग से क्लास लेनी होगी, अलग से वीडियो बनाना होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो सिचुएशन बना, जो हालात बने, फिर लोग आए, अच्छे लोग आए जो मानवता के पुजारी थे, मनुष्य को समझते थे, और मानवता की सेवा ही असली सेवा है, और मनुष्य होने का सही मायने क्या है। फिर इसको उसने एब्सर्डिटी के माध्यम से लिखना शुरू कर दिया, और वो एरा एज ऑफ एब्सर्डिटी ही कहलाया, जिस या एज ऑफ एब्सर्ड कहलाया। फिर उसके बाद एपिक थिएटर आया, और आज के जो पोस्ट मॉडर्न ड्रामा है, जिसमें हम एआई के दौर में जी रहे हैं, रोबोट के दौर में जी रहे हैं, लोग मंगल पे पहुंच गया, चांद पे जाके खुदाई कर रहा है, तो टेक्निकल जो एजेंसियां हैं उस पे भी ड्रामा लिखा जा रहा है। अब ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में कोई अंतर नहीं रह गया है, स्पेस डॉक्यूमेंट लिखे जा रहे हैं। तो इस तरह से ड्रामा का बहुत ही ब्रॉड सेंस है, और इसका कैनवास बहुत बड़ा है, और ड्रामा अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो अगर आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग फेज वाइज, एज वाइज, एक एक एज को हम गोल्डन एरा से उठाएंगे, एलिजाबेथन एज से, एलिजाबेथन एज के ड्रामा से, फिर पोस्ट मॉडर्न आज तक के एज वाइज और फेज वाइज हम फिर वीडियो बनाएंगे, कंटिन्यू जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, मैं रिजॉल्व करूंगा। थैंक यू वेरी मच।